गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ प्रकार से है। ईरान ने जब से होर्मुज जलदस्यु बंद को बंद किया है तब से चीन की परेशानी बढ़ गई है। उसे लग रहा है कि अगर भविष्य में कोई युद्ध होता है तो भारत भी मलक्का जलदस्यु मध्य को बंद कर सकता है। इसके लिए भारत ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भी शुरू किया है, जिसके तहत दक्षिण अंडमान सागर में एक बड़ा नेवल बेस तैयार किया जाएगा। इसका मकसद भारत के रणनीतिक हितों को साधना और देश की सुरक्षा को मजबूत करना है। यही कारण है कि चीन इसके जवाब में कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिसका मकसद मलक्का जलसमुद्र को बाईपास करना है। इसमें चीन, पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, थाईलैंड का क्रा नहर, थाई नहर परियोजना शामिल है। द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार के शुरुआती आंतरिक आंकलन के मुताबिक थाईलैंड के साथ मिलकर क्रा नहर बनाने की चीन की कोशिश बीजिंग की कर्ज कूटनीति डेप्थ डिप्लोमेसी का हिस्सा है। यह चीन को मलक्का जलसमुद्र मध्य का एक वैकल्पिक रास्ता देगी। आशंका है कि चीन की यह परियोजना अंत में एक सफ़ेद हाथी परियोजना साबित हो सकती है, जैसे हम्बनटोटा एयरपोर्ट और बंदरगाह का हाल है। हालांकि इसने श्रीलंका पर कर्ज का भारी बोझ जरूर लाद दिया है, जिसे चुकाने के लिए उसे हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को लीज पर देना पड़ा है। क्रा नहर परियोजना में थाईलैंड के बीच से गुजरने वाली एक नहर की परिकल्पना की गई है, जो थाईलैंड की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ेगी। कई अन्य परियोजनाओं की तरह क्रा नहर परियोजना भी चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है और इसे चीन की 21वीं सदी की समुद्री सिल्क रोड का एक नया प्रवेश द्वार बताया जा रहा है। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि यह नहर भारत चीन टकराव का अगला मोर्चा बन सकती है। क्रा नहर भारत के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के ठीक पास से शुरू हो रही है। ऐसे में भारत के लिए इस नहर को भी बंद करना काफ़ी आसान हो सकता है। क्रा नहर परियोजना क्या है? क्रा नहर परियोजना थाईलैंड में क्रा इस्मत के पार थाईलैंड की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ने वाली एक प्रस्तावित 120 किलोमीटर लंबी जलमार्ग परियोजना है। यह मलक्का जलसमुद्र की भीड़ को कम करते हुए चीन के लिए भारत चीन व्यापार मार्ग को 1200 किलोमीटर छोटा कर सकती है। इससे चीन को दक्षिणी चीन सागर में हिंद महासागर में पहुंचने में और कम समय लगेगा। यह परियोजना भू राजनीतिक, पर्यावरणीय और लागत संबंधी चिंताओं के कारण लंबित है। चीन इसे अपनी 21वीं सदी के समुद्री रेशम मार्ग के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखता है, जो उसे हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति बढ़ाने में मदद कर सकता है। क्रा नहर की लागत 20 से 30 बिलियन डॉलर आकी जा रही है, जो समय के साथ और ज़्यादा बढ़ सकती है। हालांकि उच्च लागत, पर्यावरणीय चिंताएं, दक्षिण थाईलैंड में राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा चिंताओं के ग्रेट निकोबार परियोजना को ग्रेट निकोबार के समग्र विकास के रूप में जाना जाता है। यह लगभग 72,000 करोड़ रुपए का एक विशाल बुनियादी ढांचा परियोजना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मलक्का स्टेट के करीब एक रणनीतिक बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पावर प्लांट और टाउनशिप का निर्माण कर भारत की सामरिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। यह परियोजना 16,610 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित की जा रही है। ये बात करें बांग्लादेश की। बांग्लादेश की वायुसेना पाकिस्तान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रही है। इस एमओयू का उद्देश्य पायलट और टेक्नीशियन ट्रेन के क्षेत्र में सहयोग को गहरा करना है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान अब बांग्लादेशी पायलटों को ट्रेनिंग देगा। इसके साथ ही बांग्लादेश सेना की योजना ढाका छावनी में स्थित 3 मंजिला कन्वेंशन सेंटर की छत पर ड्रोन का पता लगाने और उन्हें जाम करने वाले उपकरण को लगाने की है। हालांकि ढाका छावनी या कन्वेंशन सेंटर में किसी तत्काल खतरे की रिपोर्ट नहीं है। बावजूद इसके बांग्लादेश की सेना के अधिकारियों ने हाल ही में 3 चीनी विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है। इन विशेषज्ञों ने बांग्लादेशी अधिकारियों को ड्रोन का पता लगाने, जाम करने और उनकी स्पूफिंग के संबंध में ट्रेनिंग दी है। चीनी एक्सपर्ट पिछले सप्ताह 27 अप्रैल को ढाका पहुंचे थे, जहां उन्होंने लगभग 20 अधिकारियों और सैनिकों को CUAE से CUAV एकीकृत प्रणालियों पर ट्रेनिंग दी। ये प्रणालियाँ दुश्मन के ड्रोन का पता लगाने, नज़र रखने और निष्क्रिय करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। ये एंटी ड्रोन प्रणालियाँ लेयर्ड अप्रोच का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें रडार, रेडियो फ्रिक्वेंसी स्कैनर और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरे जैसे सेंसर शामिल होते हैं। बांग्लादेश की सेना जहां चीन के साथ सहयोग बढ़ा रही है, तो देश की एयरफोर्स पाकिस्तान की वायुसेना के साथ ट्रेनिंग कार्यक्रम पर फोकस कर रही है। इसके साथ ही BAF अपने रिसर्च और डेवलपमेंट क्षेत्र को फिर से सक्रिय करने का प्रयास है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की एयरफोर्स की भी जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम को रक्षा साझेदारी में विविधता लाने, सैन्य संबंधों को गहरा करने, एक बहुआयामी ट्रेनिंग ढांचा तैयार करने और क्षमता विकास के लिए नई रणनीतियाँ अपनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तान के साथ संबंधों में सुधार की शुरुआत मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौर में हुई थी। दोनों देशों के उच्च सैन्य अधिकारियों के दौरे हुए थे। हालांकि 12 फरवरी को चुनाव के बाद ढाका में BNP के नेतृत्व वाली सरकार आई, लेकिन बांग्लादेश के रक्षा बल अब भी पाकिस्तान के साथ रक्षा संबंधों को बढ़ाना जारी रखे हुए हैं। ये बात करें फ्रांस के राफेल की। फ्रांस का राफेल F-5 फाइटर जेट के प्रोग्राम के भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस प्रोग्राम को आने वाले समय में फ्रांस की एयर पावर और डिफेंस इंडस्ट्री स्ट्रेटजी का आधार माना जा रहा था, लेकिन यह परवान चढ़ने से पहले ही मुश्किल में पड़ गया है। इस प्रोग्राम को संयुक्त अरब अमीरात UAE से बड़े पैमाने पर फंडिंग मिलनी थी, लेकिन UAE पीछे हट गया है। वहीं इन विमानों के बड़े ग्राहक भारत से भी फ्रांस का तकनीक ट्रांसफर के मुद्दे पर मतभेद गहरा गया है। डिफेंस 24 की रिपोर्ट के मुताबिक राफेल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर विवाद पर UAE के प्रोग्राम से पीछे हटने
के फैसले से ऑप्ट्रॉनिक्स जैसे एरिया में फ्रांस के डिफेंस कोऑपरेशन में लिमिट को सामने ला दिया है। फ्रांस की टेक्नोलॉजी शेयर करने में हिचकिचाहट की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। उसने यूएई के तौर पर एक ऐसे पार्टनर को खो दिया है जो डेवलपमेंट प्रोग्राम में अरबों यूरो का योगदान देने को तैयार था। भारत भी दिख रहा नाखुश। राफेल को लेकर भारत ने कई मुद्दों पर नाखुशी जाहिर की है। भारत ने 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने पर बातचीत में कुछ मुद्दों पर जोर दिया है। भारत ने साफ कर दिया कि एयरक्राफ्ट के डिजिटल आर्किटेक्ट के जरूरी एलिमेंट्स इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट भी शामिल तक एक्सेस के बिना डील नहीं की जाएगी। भारत के नज़रिए से राफेल की डील सिर्फ प्रोक्योरमेंट नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सवाल है। इंटीग्रेशन और सॉफ्टवेयर पर कंट्रोल के बिना सबसे एडवांस प्लेटफॉर्म के डिपेंडेंसी बनने का रिस्क है। ऐसे में भारत ने फ्रांस जरूरी सोर्स कोड और इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट के बिना 43 अरब की संभावित डील से पीछे हटने का संकेत दिया है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.